तो आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे नई तबादला नीति ड्राफ्ट 2021। जी साथियों, न्यू ट्रांसफर पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अभी सुझाव मांगे जा रहे हैं। 15 दिनों के अंदर सुझाव मांगे गए हैं और साथ ही राजस्थान के सभी जिलों को 4 श्रेणियों में विभक्त करके अंक प्रदान करने की ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जी साथियों, अब की बार जो ट्रांसफ़र होंगे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी नई ट्रांसफ़र तबादला नीति के द्वारा ही किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले को उनके स्थिति के अनुसार अंक प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। जयपुर को 1 अंक व बाड़मेर को 5 अंक। इस वीडियो में हम बताएंगे कि राजस्थान के सभी तमाम जिलों को आप जिस जिले के अंदर सर्विस कर रहे हैं तो आपके सर्विस के 1 वर्ष का आपको कितना अंक मिलेगा, हम यहाँ पर आपके साथ बात साझा करेंगे। साथ ही प्रतिबंधित जिलों से निकलने की जगी आस इस तबादला नीति के अंदर जो सर्विस प्रतिबंधित जिलों में कर रहे हैं वहां से उनको अधिकतम अंक मिलकर आप वरीयता में आएंगे, जिसके कारण कि आप नई तबादला नीति के द्वारा आप ट्रांसफ़र होने पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए आपका तबादला होने की आस जग गई है। 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों के लिए क्या मापदंड रखे गए हैं, साथ ही विशेष श्रेणियां विकलांग, विधवा, एकल महिला, अन्य जो पुरस्कृत शिक्षक हैं उनको क्या प्राथमिकता दी गई है। साथ ही आप यदि दुर्गम क्षेत्रों के लिए सर्विस कर रहे हैं तो क्या होगा खास। तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे हैं जयपुर में नौकरी करने पर 1 अंक और बाड़मेर में मिलेंगे 5 अंक। जी साथियों, नई तबादला नीति के लिए ड्राफ्ट के बाद पहली बार प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर निकलने की आस जगी है। हम यहाँ पे पत्रिका के न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि राजधानी में नौकरी करने वाले शिक्षकों की बजाय दूर दराज के क्षेत्रों में खासकर बाड़मेर, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में नौकरी करने वाले शिक्षकों की सेवा को खुद शिक्षा विभाग अहम मानता है। विभाग की ओर से प्रस्तावित तबादला नीति के ड्राफ्ट में उनकी सेवा में 1 साल के 5 अंक दिए जाएंगे, अर्थात जो प्रतिबंधित क्षेत्रों के अंदर या विशेष जिलों में यदि सर्विस कर रहे हैं तो आपको अधिक 5 अंक मिलेंगे। वहीं राजधानी जयपुर, अलवर और झुंझुनू जैसे क्षेत्रों में नौकरी के बदले आपको 1 साल का 1 अंक ही मिलेगा। दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष पात्रता के अंक दिए गए हैं। आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दें कि दुर्गम क्षेत्रों के साथ ही विशेष पात्रता के अंक भी दिए जाएंगे। इसमें विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, विकलांग आदि श्रेणियों के लिए अतिरिक्त अंक देने की भी ड्राफ्ट में बात रखी गई है। वहीं वरिष्ठता के आधार पर तथा भी अंक दिए जाएंगे। साथ ही इसके 1 वर्ष की सेवा का आधा अंक जोड़ा जाएगा। पुरस्कृत शिक्षकों को भी अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, अर्थात यहाँ पर विशेष श्रेणियों के लिए आप यदि विशेष सेवाओं के अंदर हैं तो आपको अलग से अंक दिए जाएंगे। यदि हम यहाँ पूरे राजस्थान की बात करें तो सभी जिलों को 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है। इन 4 महत्वपूर्ण श्रेणियों की यदि हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि प्रतिवर्ष सेवा का 1 अंक आपको जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और अजमेर, दौसा और भरतपुर, यदि आप इन जिलों के अंदर सर्विस कर रहे हैं तो 1 ग्रेड के जिले के अंदर इसको 1 अंक माना गया है। आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि वह जो श्रेणी है उसमें टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इन जिलों के अंदर यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो प्रतिवर्ष आपके 1 वर्ष का आपको 2 अंक आपको वरीयता में मिलेंगे। यदि आप सैक श्रेणी के अंदर धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और बीकानेर में सेवा कर रहे हैं तो आपको 1 साल के 3 अंक मिलेंगे। साथ ही यदि आप 10 श्रेणी की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा और झालावाड़, यदि आप इन जिलों में सर्विस कर रहे हैं तो 1 साल के 5 अंक आपको वरीयता के दिए जाएंगे। 4 श्रेणियों में जो जिले बांटे गए हैं उनके अंदर यहाँ पर प्रस्तावित तबादला नीति में राज्य के जिलों को जिन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इन श्रेणियों की यहाँ पर प्रतिवर्ष अंक प्रदान करने की वरीयता दी गई है।
15 दिन में सुझाव मांगे गए हैं। जी साथियों, ये महत्वपूर्ण बात निकल के आई है कि नई तबादला पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आवेदक शिक्षकों को अलग अलग मापदंडों के आधार पर अंक दिए जाएंगे और इस पर 15 दिनों में जनता से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद विभागीय अधिकारी सुझाव देंगे और अंत में मंत्रिमंडलीय उप समिति नीति को अंतिम रूप देगी। समिति को मोहर लगने के बाद इसे विधानसभा में पास करवाया जाएगा। इससे एक नई आस जगी है कि जो भी शिक्षक तबादला का इंतजार कर रहे हैं उन्हें नई ड्राफ्ट के तहत ही तबादले करने की यहाँ पर बात हो सकती है। यदि हम यहाँ पर बात करें 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक, बालिका विद्यालयों में पुरुष शिक्षक नियुक्त किए जाने के मामले में आयु सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे स्कूलों में उन्हीं शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन्होंने 1 जुलाई को 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। अर्थात यह बात भी स्पष्ट रूप से निकल के आई है कि नए लगे हुए जो फर्स्ट पोस्टिंग या जो नए 50 साल से कम के हैं, बालिका विद्यालयों के अंदर महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पुरुष शिक्षक होगा तो वह 1 जुलाई को 50 वर्ष अवधि पूरी करने के बाद उनको वहां पर नियुक्ति मिलेगी। राजस्थान पत्रिका ने उठाया था मुद्दा, इसके अंदर समय समय पर प्रतिबंधित जिलों के शिक्षकों के तबादले का मुद्दा उठाया था और इन जिलों की पीड़ा को उजागर की गई थी। अर्थात हम यहाँ पर बात करें तो जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है तबादला नीति के लिए, ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, इसमें नई बात निकल के है कि जिलों को प्रतिवर्ष के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे और इसमें तुरंत ही सुझाव मांगे गए हैं। 15 दिनों में सुझाव देने होंगे। उसके बाद में यदि नया ड्राफ्ट यदि समिति में पास होता है, अधिकारी यहाँ पर के अंदर अपने विचार अपने सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव जरूर दें, जिससे कि विशेष प्रकार की यदि कोई नई बात निकल के आती है, जनता से यदि कोई नई बात और नई मांग निकल के आती है तो न्यू तबादला नीति के अंदर, नई तबादला नीति के अंदर आपका यदि सुझाव यदि सराहनीय है तो वह आपके यहाँ पे समक्ष रखा जाएगा, उसमें विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद में इसको इस तबादला नीति में लिया जा सकता है। नई तबादला नीति का यह जो ड्राफ्ट समय समय पे बन रहे हैं, इन ड्राफ्टों को एकत्रित करने के बाद में एक बड़ा ड्राफ्ट तैयार होगा और इन्हीं को यदि आगे प्रस्ताव पास होते हैं तो नई तबादला नीति के अंदर आपके द्वारा यहाँ पे जो भी तबादले किए जाएंगे न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021 के माध्यम से ही किए जाएंगे। तो अपने सुझाव और अपने जो कमेंट्स आप जरूर यहाँ पे साझा कर सकते हैं। होता है अधिकारी यहाँ पर विधानसभा में पास होता है तो जल्द ही आने वाले तबादले इस ड्राफ्ट और नई पॉलिसी 2021 के तहत किए जाएंगे। यदि इससे संबंधित अन्य किसी प्रकार की आपकी बात या सुझाव या अन्य बात आप रखना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट रखें, हम आपकी बात को समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।